अभी तक कैसे उत्पन्न होते थे देवता अथवा राक्षस? कह आशीर्वाद के स्वरूप में। अभी तक जब मनु का जन्म नहीं हुआ था तब उसके पहले आशीर्वाद के से ही पुत्र की उत्पत्ति हुआ करती थी। लेकिन जब मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ उस समय से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुआ। उस समय से मनु शत्रुपा के ही काल से मैथुन जो है सृष्टि प्रारंभ हो गया। और भगवान ने कहा कि मनु को 3 पुत्री 2 कन्या उत्पन्न हुई। भगवान ने कर्दम जी से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, कहते हैं हे मनु, अब जो है 3 तो पुत्र उत्पन्न 3 पुत्री उत्पन्न कर लिए हो और 2 पुत्र उत्पन्न कर लिए हो, अब इसकी भी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उस समय कहें क्या किया जाए? कहें कन्याओं का विवाह करो पहले। तो कहें ठीक है प्रभु, तो वर भी तो होना चाहिए, वर कहां है? तो कहें जो हमने ऋषियों को उत्पन्न किया है उन्हीं ऋषि में भगवान कर्दम है, कर्दम ऋषि हैं, उन्हीं से जाकर के अपनी कन्या देवहूति का विवाह करो। देखो आकुति, देवहूति और प्रसूति, तो दूसरी कन्या देवहूति थी, उसका विवाह किससे कर रहे हैं? कहें कर्दम जी से। कहें कर्दम जी को जाकर के बताइए कि आपका विवाह होने वाला है और किससे होगा ये भी बता देना, क्योंकि ये ऋषि हैं, जल्दी विवाह के लिए राजी नहीं होंगे। कहें अच्छा। ब्रह्मा जी जाते हैं महर्षि कर्दम ऋषि के पास में, कहे हे कर्दम ऋषि, अब तुम वंश का विस्तार करो। देखो मनुष्य को चाहिए सबसे पहला, अगर कोई आश्रम बतलाया गया है तो गृहस्थ आश्रम ही बतलाया गया है। सबसे पहले गृहस्थ आश्रम ही सबसे मूल है। कहीं गृहस्थ आश्रम में रह करके परिवार की उत्पत्ति करना, वंश की उत्पत्ति करना, उसके बाद परिवार हो गया, उनका विवाह कर दिया जाए, उनकी व्यवस्था कर दिया जाए, फिर हम सन्यास भी धारण कर लेंगे, गृहस्थ सन्यासी होकर के जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सन्यासी हो गए तो हमको परिवार को छोड़ना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम गृहस्थ में रह करके गृहस्थ सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे और अपने गृहस्थ को देखते हुए। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु ये तो बड़ा भारी कार्य है, ये तो बड़ा कार्य आपने बतला दिया मुझे, ये हम कैसे कर पाएंगे? हम तो आपका ध्यान करते रहते हैं और बिना आपके ध्यान के हम जो है रह भी नहीं सकते, इसलिए प्रभु कुछ और उपाय बतलाइए। कहा ठीक है, पहले आप विवाह करो और जब वंश की उत्पत्ति हो जाएगी फिर आप वहां से चले जाना। कहां से? फिर देवहूति से आज्ञा लेकर के वन को चले जाना सन्यास लेने, अथवा अपना फिर से तपस्या करने चले जाना। कहा ठीक है। इधर ये राजी हो गए, उधर जो है मनु और शत्रुपा के यहाँ भी ब्रह्मा पहुंचे। क्या हे मनु और शत्रुपा, अब अपनी कन्या का विवाह कर दो। क्या प्रभु तो वर के लिए मैंने बतलाया है कि कर्दम ऋषि के यहाँ आप जाओगी, कर्दम ऋषि से ही आपकी कन्या देवहूति का विवाह होगा। इस प्रकार दोनों लोगों को जो है बतलाए नारायण। अब बता करके
उनको भी आश्वासन दिया कि देखो, इसी से वंश की उत्पत्ति होगी तो मेरा भी प्रागट्य होगा, मेरा भी प्रागट्य होगा। सभी देवता प्रसन्न हो गए कि चलिए भगवान का एक और अवतार होगा और हमको अवतार को देखने को मिलेगा। इधर कर्दम ऋषि के पास मनु और शत्रुपा विवाह के लिए, जिस प्रकार से हम लोग जाते हैं ना कि लड़की को देखने के लिए अथवा लड़के को देखने के लिए, उसी प्रकार से मनु और शत्रुपा अपनी कन्या के लिए कर्दम ऋषि के यहाँ गए कि आप मेरी कन्या से विवाह करो। कर्दम ऋषि ने कहा अच्छा ठीक है, हम विवाह कर लेंगे। सरस्वत्यां ब्रह्मा तपस्ते पे सहस्राम समाम दस। कहते हैं कि देवहूति कुमारी थी, उनसे जो है कर्दम ऋषि का पहले विवाह किया गया। देवहूति पुनितासी कुमारी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि देवहूति पुनितासु कुमारी, जो मुनि कर्दम है प्रिय नारी। देवहूति पुनितासु कुमारी, जो मुनि कर्दम है प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, आदिदेव प्रभु दीन दयाला। जठर धरऊ जय कपित कराला, जय दुख कृपाला। जठर धरऊ जय कपित कृपाला। भगवान ने दिया और वरदान दे करके कहा, वहां पर देवहूति के लिए जो है वर का चयन किया गया कर्दम ऋषि के रूप में। भगवान ने मनु और शत्रुपा को आशीर्वाद दिया कि आप विवाह करो। कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह हो गया। सृष्टि की रचना प्रारंभ हो गई। सृष्टि की रचना में देवहूति, अभी तक तो मनु और शत्रुपा लगे हुए थे, अब भगवान ने एक और स्तोत्र जोड़ दिया उसी में, कहा कर्दम और देवहूति से अब सृष्टि की रचना होगी। कर्दम से कहा आप जो है सृष्टि में सहायक बनो, इसलिए विवाह पुत्री का कर दिए। देवहूति का विवाह करके कर्दम ऋषि उनको ले आए घर पर, तथा कहें एक बीमार वहां पर आया और सभी लोग जो है दोनों से ओर से विचरते हुए कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह कर दिया। देवहूति को 9 कन्याएं पहले उत्पन्न हुई। कितनी कन्याएं? 9 कन्या उत्पन्न हुई। जब देवहूति को ये था, कर्दम ऋषि ने भी यह शर्त भी रखा था कि देखो वंश की उत्पत्ति हो जाएगी तो मैं वन को चला जाऊंगा। ज्यों ही 9 कन्या उत्पन्न हुई, कर्दम ऋषि ने कहा कि हे प्रिय, अब तो हमें वन को जाना चाहिए। अब तो हमने यही कहा था कि वंश की उत्पत्ति हो जाएगी तो मैं वन को तपस्या के लिए चला जाऊंगा। इस प्रकार से जब देवहूति से कर्दम ऋषि कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूं, देवहूति आग्रह करने लगती है। क्या आग्रह करती है?
के प्राणनाथ तुम बिनु जग माई। क्या कहती है कि प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोदक सुखद कलौक चुनाही। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, जिया बिनु देह नदी बिनु नारी। जैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी। जैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, बिन देह नदी बिनु बारी। तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, अरे ऐसे कैसे जा सकते हो आप बताओ। कन्याओं का जन्म हुआ है और अगर आप चले जाओगे तो इस कन्याओं का विवाह कौन करेगा? अरे मैं कहां जाऊंगी खोजने के लिए वर, और आप रहेंगे तब मुझे साहस भी रहेगा कि मेरी कन्याओं का भी विवाह हो सकता है। लेकिन अगर आप चले गए तो मेरी कन्याओं का विवाह कौन खोजेगा और कौन मेरी कन्याओं का उद्धार करेगा? इसलिए हे मेरे प्राण, ऐसा लिखा भी गया है कि नक्षत्र भूषणम चंद्र और नारीणाम भूषणम पति। नक्षत्र भूषणम चंद्र, नक्षत्र का आभूषण क्या है? कहें चंद्रमा। नक्षत्र भूषण चंद्र, नक्षत्र का जिस प्रकार से नक्षत्र का आभूषण चंद्रमा होता है, उसी प्रकार से नारियों का आभूषण भी पति होता है। तो हे प्रभु, अगर आप चले जाओगे तो मेरी कन्याओं का विवाह कैसे होगा? और मेरा भी आभूषण आप चले जाओगे तो मैं तो बिना आभूषण के ही रह जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा? ऐसा जो है देवहूति अपने पति से आग्रह करने लगी। करदम महाराज देवहूति का आग्रह समझ गए। कह मैं समझ गया हे प्रिय, देखो मुझे लग रहा है कि तुम्हें वंश की वृद्धि चाहिए, क्योंकि कन्याओं का विवाह कैसे होगा ये चिंतित अगर हो तुम, तो इसका मतलब है कि तुम्हें वंश की वृद्धि चाहिए, वंश चाहिए। अब तुम में तृष्णा आ रही है, अब तुम में तृष्णा आ रही है। किसकी तृष्णा कर रहे हैं? तृष्णा 3 प्रकार से बतलाई गई। पहला जो तृष्णा है वो पुत्रेषणा है कि हमें पुत्र हो जाए, जबकि शास्त्र भी कहता है कि अगर आपको पुत्र नहीं है, सिर्फ पुत्री है, तो आप जिस प्रकार से नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए अगर संतान न हो तो अपवित्र मानी जाती है। जैसे अभी कल कथा हो रही थी, आपको बतलाया गया कि दशरथ के बारे में कि दशरथ को इंद्र ने विचार किया तो अपवित्र है। ऐसे ही नारियां भी अपवित्र रहती हैं। उसी प्रकार से पुरुष भी अगर पुत्र उत्पत्ति नहीं करता है तो अभी अपवित्र ही रहता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अगर पुत्र उत्पत्ति के लिए जो भी यत्न करना पड़े, अगर आपको यज्ञ करना पड़े तो यज्ञ करो, दवा लेना पड़े तो दवा लो, लेकिन पुत्र उत्पत्ति अवश्य करो, क्योंकि वंश की वृद्धि होनी चाहिए।
अथवा भगवान सूर्य भी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए जब पुत्र उत्पत्ति होता है कि हमको एक लोटा जल देने वाला आ गया है, इसलिए सबसे पहले देवता भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा कि हे प्रिय, अब मुझे लग रहा है कि आपको तृष्णा बढ़ रहा है। तृष्णा मतलब पुत्र चाहिए। ये पुत्र जो है, पुत्रेषणा आपकी बढ़ गई है। पहला तृष्णा क्या है? पुत्रेषणा। अच्छा, दूसरा अगर पुत्र हो जाता है तो क्या सोचते हैं लोग? वित्तेषणा, वित्त मेरे पास रहे। मनुष्य की आकांक्षा क्या रहती है? 3 प्रकार की आकांक्षा जो तृष्णा हमारे मन में उत्पन्न होता है, 3 प्रकार। पहला हो जाए कि मुझे पुत्र हो जाए। जब विवाह होता है ना एक स्त्री और पुरुष का, तो उसकी तृष्णा क्या रहती है? पहले तो पुत्र उत्पत्ति करने के लिए। अब पुत्र उत्पत्ति हो गया तो इसका पालन पोषण कैसे होगा? तो धन की आवश्यकता है, तो कहते हैं वित्तेषणा, उसको कहते हैं। अब ये 2 चीजें हो गई, पुत्र भी हो गया और वित्त धन भी हमने कमा लिया। जब धन कमाना प्रारंभ करते हो और पुत्र हो जाता है तो आप क्या सोचते हो? आपके दिमाग में ये होता है कि लोकेषणा, मेरा लोक में नाम हो जाए, है ना? जिस लोक में हम हैं उस लोक में हमारा नाम भी हो जाए। कर्दम ऋषि कहते हैं कि हे प्रिय, अब ये तीनों तृष्णाएं आपको उत्पन्न कर रही हैं, आपको ग्रसित कर रही हैं, जबकि भगवान ने कहा क्या है? क्या दीन कहे भगवान दुखी, दीन